नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम पीजीटी हिंदी का। तो बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम हुआ है 23 अगस्त 2020 को। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो था इसका जेके पार्ट, और ये रहेगा इसका दूसरा पार्ट जिसमें जो इसका हिंदी सेक्शन है जिसके टोटल 65 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जितने भी इसमें आंसर रहेंगे वो एज़ पर ऑफिशियल आंसर की जो है उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर भी, और जो इसके आंसर की है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा। आप वहाँ से दोनों को डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ जो पहला पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं जीके का, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो, उसका भी आपको लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फ़िलहाल देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोग्राफिया लिटरेरिया ये किसकी कृति है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी कॉलरेज की। ऑप्शन सी कॉलरेज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया? तो ये दिया गया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बीती बिवारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो क्वेश्चन 4 क्या है, निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी बड़े घर की बेटी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिनकालीन पृथ्वी की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी पहला राजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी कृष्णा सोबती की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास ब्लैंक उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी नागार्जुन। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक की कवि है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी रामविलास वर्मा, गिरजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? तो 9 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, तो ऑप्शन बी आत्मजबी इसका करेक्ट आंसर है, आत्मजबी। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी में भी लो हो सकती है, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी निर्मला में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी ये क्या है, व्यक्तिगता। नेक्स्ट, भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी भारत दुर्दशा। नेक्स्ट, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुवक के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी प्रायश्चित में। नेक्स्ट, किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, रेती के फूल। नेक्स्ट, शशि बंधनी या नायिका ताप हरती है जो ही, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, परिकर अलंकार। नेक्स्ट, निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट 18 क्या है? कारवा किसका एकाग्री संग्रह है? एकांकी संग्रह है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भुवनेश्वर प्रसाद का। नेक्स्ट 19, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अनुभूति और अभिव्यक्ति में अद्वैत स्थापित करने वाला ये कथन किसका है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, अज्ञेय का। नेक्स्ट, परम व्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता न जाने कहाँ है वो, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई, मुक्तिबोध की। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, बिहारी, मदिराम देव, पद्माकर। नेक्स्ट, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, निहार, रशीम, नीरजा और दीपशिखा। नेक्स्ट, प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, पहले कुरुक्षेत्र, फिर रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। ठीक है, तो ये इसका क्या है? सही अनुक्रम है। नेक्स्ट, प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, त्यागपत्र, नदी के द्वीप, अंधा गांव, आधा गांव और तमस। नेक्स्ट क्या है? हिंदी कविता की विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रीतियों विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये क्या है? मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व, इतिवृत्तात्मक, प्रेम जनित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति, शोषण के विरुद्ध संघर्ष। तो ये क्या है? हिंदी कविता के विकासात्मक समझ के साथ विशेषताओं का सही अनुक्रम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जीके हैं, तो जीके ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्या है? आचार्य रामप्रसाद शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस की भूमिका में प्रकाशित हुआ था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, हिंदी शब्दसागर में। नेक्स्ट, साहित्य जनता की व्युत्पत्ति का संचित प्रतिबद्ध होता है, ये कथन किसका है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो हड़ताली का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं, भोजपुरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? नेक्स्ट 49 क्या है? धा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये दंत्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। 50 क्या है? औरत शब्द किस भाषा का है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, अरबी भाषा का। नेक्स्ट, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है शब्द। नेक्स्ट, वस्तु के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है क्रिया। नेक्स्ट, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान हो वो समास है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, न किस वर्ग का व्यंजन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, त्वर्ग का। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, मगही। नेक्स्ट, बुंदेली किस हिंदी की बोली है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट, कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है 900 वर्ष। नेक्स्ट, पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है?
करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 58 का ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासोगी। नेक्स्ट, जगनिक की आल्हा वीर गीत किस में पाए जाते हैं, किस ऋतु में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट, कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट, गीतावली की रचना गोस्वामी ने सूरदास के अनुकरण पर की। बालेला के कई शब्द एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। यह कथन किस आलोचक का है? 61 का ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट, अष्टाछाप के कवि किस दार्शनिक मत के मानने वाले थे? करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी, शुद्धाद्वैतवाद के। नेक्स्ट, रास पंचाध्यायी किस की रचना है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, नंददास की। नेक्स्ट, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, माधुर्य भाव की। नेक्स्ट, अमीय हलाहल मदभरे सेत्स्यास रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? 65 का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66, विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय की वैष्णव होगी? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट, मनोहर की सुवी काव्य का कथा नायक है? 67 का ऑप्शन डी, मधुमालती करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68, अजगर करे न चाकरी पंचे करे ना काम दास मलुका कही गई सबको दाता राम। आलस्य का ये मूल मंत्र देने वाले मलुक दास किस काव्यधारा की कवि थी? तो ये थे ज्ञानाश्री निर्गुण काव्यधारा की कवि। नेक्स्ट 69 क्या है? खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये है तुलसीदास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमयो श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में उद्भिन्न लीलात्व जाने का आत्मक्षय किस कवि को दिया जाता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 71 आपके पास था, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका भी आंसर आपके पास है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी ब्रह्म भरायो श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद कर्म बतायो। तो ये जो उपयुक्त काव्य पंक्ति है किस कवि की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सूरदास। ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है। रियल में इसका आंसर क्या है? सूरदास। और उसके बाद जो अगला था, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है प्रिय प्रवास हरिओंद, प्रिय प्रवास हरिओंद। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका 72 का ऑप्शन ही दमयंती स्वयंवर। नेक्स्ट, हम कौन थी क्या हो गए और क्या होंगी अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से मुक्त। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है?
करेक्ट आंसर 74 का ऑप्शन सी, प्रलय की छाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रकृतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है? 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 84, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है, ये किसका कथन है? तो 84 का आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, आचार्य बामहा। नेक्स्ट 85 क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसनी क्षति रसनी शब्दी आचार्य भरत के इस रसोत्तर की व्याख्या सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आचार्य भट्ट लोटट ने। आचार्य भट्ट लोलट ने, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन और रह गए। 76 क्या है? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नर्दवसन सी फूल उठी, ये छोटी सी कुटिया मेरी, हृदय को प्रभावित करने वाली वात्सल्य अनुभूति की युक्त ये कविता किसकी है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, सुब्रता कुमारी चौहान की। नेक्स्ट, मीतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, मीतक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है, तो ये इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट, सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, कार्ल गुस्ताव युंग। नेक्स्ट 79 क्या है? अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखाचित्र महादेवी वर्मा ने किस पुस्तक में लिखे हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, पथ के साथी। क्वेश्चन 80 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये है शिल्पी। नेक्स्ट क्या है? 81, उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट 82 क्या है? शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन है अभिया। नेक्स्ट 83 क्या है? जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी आकस्मिक प्रभाव को प्रकट करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, विस्पा अलंकार। तो बाकी 84 और 85 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी इसका मैं आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे क्लियरिटी थोड़ी कम है क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो इस वजह से क्लियरिटी नहीं हो पाती। जैसे मिलता है वैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर पहुँचाना पड़ता है, सो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। बाकी आप डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर सकते हो PDF का, वहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं इसमें। सो थैंक यू सो मच।